हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं इस जटिल से जटिल फिगर को कैसे आसानी से समझते हैं, आइए हम इसको देखते हैं। आप कंटिन्यू बोर्ड पर बने रहिए, ठीक है। तो आइए हम इस पर समझते हैं। हम फिगर काउंटिंग में क्या क्या पढ़ते हैं, ट्रायंगल पढ़ते हैं, त्रिभुज में कैसे हम त्रिभुज में कैसे काउंट करते हैं, वर्ग में वर्ग निकालते हैं, कैसे वर्ग काउंट करेंगे कि वर्ग में वर्ग, वर्ग में त्रिभुज, आयत में त्रिभुज, समांतर रेखाओं की संख्या, ठीक है। ये सब हम क्या करते हैं इस फिगर काउंटिंग में निकालते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। जैसे हम पहले बात करते हैं ट्रायंगल पे। किस बात करते हैं? ट्रायंगल यानी ट्रायंगल यानी त्रिभुज। पहले समझिए त्रिभुज है क्या। त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, यानी इसमें 3 भुजाएं होती हैं। ये हमारा क्या है? त्रिभुज है। ये क्या है? त्रिभुज है। अब इसमें आपको कह दिया जाए कि आप इसमें कितने हैं? एक त्रिभुज है। हम इसमें त्रिभुज की काउंटिंग कर रहे हैं। कितने त्रिभुज है? एक त्रिभुज है। अगर इसमें हम एक लाइन खींच दें, यहाँ पे एक लाइन खींच दें, अभी आपको समझ में आ रहा है कि नॉर्मल क्वेश्चन है कि यानी कितने त्रिभुज होंगे आपके। यहाँ से आपको देखने मिलेंगे कितने त्रिभुज? 3 त्रिभुज। कितने? 3 त्रिभुज। 3 त्रिभुज मिले, कैसे मिलेगा? पहले हम इसको विस्तार समझते हैं। विस्तार समझेंगे, देखिए पहले हम यहाँ से एक त्रिभुज निकाल लेते हैं। पहले हम यहाँ से एक त्रिभुज निकाल लेते हैं। ये त्रिभुज निकल जाएगा, एक आप त्रिभुज हो गया, ठीक है। एक आप त्रिभुज ये हो गया। इसके बाद एक त्रिभुज ये हो जाएगा, एक त्रिभुज ये हो गया। उसके बाद पूरा त्रिभुज लेंगे ये, यानी आपका पूरा त्रिभुज हो गया। टोटल देखते हैं कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज, 1 2 3, यानी एक और एक ये, यानी कुल मिलाकर टोटल त्रिभुज आप कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी आपको एक त्रिभुज समझ में आ रहा है कि हाँ 3 त्रिभुज है। लेकिन जैसे आप अगर इसमें और कुछ जटिल क्वेश्चन बना दिया जाए तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ आपको पता है कि एक त्रिभुज ये हो गया, यानी एक यानी 2, यानी एक प्लस एक, कुल मिलाकर 3 त्रिभुज हैं इसमें। देखिए तो इसको हम, अब आप ऐसे काउंट मत करिए, अब इसको कैसे करेंगे? इसको नंबरिंग कर देते हैं। जो इस खाने का इसका नंबरिंग 1, यानी एक यहाँ 2, नंबरिंग करेंगे तो टोटल कितना आएगा? 1 और 2 3 त्रिभुज। ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब वो जैसे इसमें हम और कुछ कर दें, जैसे देखिए अगर इसी में हम 3 रेखाएं और खींच दें। अब देखिए अब इसमें क्या है कि जो हमारी जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं एक दूसरे से क्या है? त्रिभुज बना रही हैं। ये रेखाएं त्रिभुज बना रही है, फिर इसके साथ ये त्रिभुज बना रहे हैं, इसके साथ ये त्रिभुज बना रहे हैं। अब इसको हम काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे और गलत होने के ज़्यादा चांसेस है। इसके लिए आप आसान तरीका समझिए कि जो आपके ये पूरे भाग हैं, जो आपके जो भाग हैं आपके खाने हैं, उस खाने का आप काउंट कर लीजिए। उस खाने के हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 काउंट करेंगे। अब हम उस खाने को काउंट करके गिन लेंगे, जोड़ लेंगे, कितना? 2 1 3 3 3 6 6 4 10, यानी टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 10 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हो गए? 10 त्रिभुज, ठीक है। कितने त्रिभुज हो गए? 10। यानी हमने क्या कहा कि इस त्रिभुज में आप जितने भाग हैं, जितने सेगमेंट हैं, सभी सेगमेंट को क्या करें? जोड़ लेते हैं, यानी 1 1 2 3 4 सभी काउंट कर लिया। और काउंट करने के बाद सबको क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 है, जोड़िए, 2 1 3 3 3 6 6 4 10, यानी टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 10 त्रिभुज हो गए। जैसे और देखिए अब इसमें कितने त्रिभुज हैं? अब आप किसमें कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है। देखिए समझिए इसको, कितने त्रिभुज हो जाएंगे? पहले हमने क्या बताया कि आपको जितने भागे हैं उस भाग को, यानी उस खाने को हम काउंट करेंगे। 1 गिनती करेंगे, 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो हम एक इसका हम काउंट कर दिए, यानी इसका हम क्या नंबरिंग कर दिए, 1 2 3 4 5 6। अब इस नंबरिंग को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, जोड़िए, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, 15 6 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 21, यानी टोटल हमारे कितने त्रिभुज हो गए? 21 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए? 21 त्रिभुज। अब इसमें इतनी बात समझ में आया? अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। जैसे एक और देख लीजिए, एक और देखिए। अब जैसे इसमें देखिए,
कितने हैं पहले आप क्या करेंगे, इसको आप पहले ये जो आपके भाग हैं यानी जो सेगमेंट है, जो खाने हैं, उस खाने को हम क्या काउंट करेंगे, पहले नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। वही क्वेश्चन एक और बढ़ा दीजिए, एक यहाँ पे और बढ़ा दीजिए, ये यानी कुल कितने हो गए, 7 हो गए। कितने हो गए, 7। अब इसको जोड़िए, कितना होगा, 2 1 3 3 3 6 4 10 10 5 15 6 21 21 7 कितना हो जाएगा, 28। यानी टोटल 28 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं, 28 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हैं, 28 त्रिभुज हैं। इतनी बात समझ में आया। अब हम अगले टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एक ये नॉर्मल त्रिभुज है, साधारण त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में हम इसको हम 2 डिवाइड कर दें, यहाँ से भी एक हम यहाँ से लाइन खींच दें, ठीक है। अब इसको हम काउंट करेंगे तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे। पहले आप देखिए, इसको पहले आसान भाषा में समझिए, पहले हम इसको विस्तार समझिए, ताकि इस पर जितने भी सवाल आए बड़े से बड़े वो आसानी से हो जाए। देखिए पहले हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया पहले सभी भाग को अलग कर लेते हैं। विस्तार समझिए, इसमें आप टोटल कितने त्रिभुज होंगे, इसमें आपको टोटल होंगे 6 त्रिभुज। कितने होंगे, 6 त्रिभुज। 1 2 ये हो जाएगा यानी 3, और ये इसके जो खाने हैं 1 2 इसका हम गुणा कर देते हैं, यानी 6 त्रिभुज होंगे। कैसे होंगे इसको समझिए। देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये जो भाग है इसको हम अलग कर लेंगे, ठीक है। एक त्रिभुज हमारा ये यहाँ से निकल गया, फिर एक त्रिभुज हमारा यहाँ से निकल जाएगा। थोड़ा ध्यान ही दीजिए, जो आपको ये डिवाइड किया गया है ये सभी में है, यानी इसमें भी रहेगा और आपका इसमें भी रहेगा, ठीक है। और एक पूरे बड़े वाले त्रिभुज ले लेते हैं, इसमें भी इस भाग के ऊपर क्या है, डिवाइड किया गया है, यानी इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से कितने त्रिभुज हो गए, एक त्रिभुज पूरा हमारा ये हो गया और एक हमारा त्रिभुज ये हो गया, यानी कि यहाँ से 2 त्रिभुज, यहाँ से भी 2 त्रिभुज और यहाँ से भी 2 त्रिभुज। टोटल कितने त्रिभुज हो गए हैं, टोटल हो गए 6 त्रिभुज, यानी 2 2 4 2 6, यानी मैंने ये बताया टोटल कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज, ठीक है। ये आपका सिंपल हो गया। अगर आपका एग्जाम में क्या है कि आपको नॉर्मल क्वेश्चन आएगा नहीं, थोड़ा आपको क्या यहाँ जटिल कर दिया जाए, कैसे देखिए। जैसे देखिए ये है, अब इसमें आपको क्या करना है, त्रिभुज काउंट करना है, कितने त्रिभुज हैं, तो आप कैसे काउंट करेंगे। देखिए आप पहले क्या करेंगे, मैंने बताया पहले आप इस खाने को क्या करेंगे, हम काउंट यानी इसका नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5, इसका नंबरिंग कर दिए। अब इस ऊपर वाले का भी नंबरिंग करेंगे, जैसे देखिए यहाँ किए हैं 1 2, इसका भी कर दीजिए 1 2 3 4, कितना है, 4 है। नीचे वाले का आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, इसको आप जोड़ लेंगे, सभी को जोड़ लीजिए, कितना है, 2 1 3 3 6 4 10 5 15, कितना है, 15 है, 15 है। अब जितने ये भाग हैं, जितने भाग हैं, कितने भाग हैं, 4 भाग हैं, तो 4 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कितने त्रिभुज हो गए, 60 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए, 60 त्रिभुज। जैसे एक और देखिए, अब इसको बताना है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए हमने पहले बताया कि आप पहले कहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4, पहले नीचे वाले को हम क्या करें, नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करने के बाद इसको जोड़ लेंगे, 2 1 3 3 3 6 6 4 10, यानी कितने हो गए हैं, 10 हो गए, 10 हो गए। अब ये जो खींचा गया लाइन, इसका हम इस भाग को हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, कितने पूरे भाग डिवाइड है, 5 भागों डिवाइड है, तो हम इसका इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस 10 में, कितना हो जाएगा, टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 50 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 50 त्रिभुज। इतनी बात समझ में आया, ठीक है। अब मैं अगले टाइप पे चलता हूँ, आराम समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, जितने आराम समझेंगे उतने अच्छा रहेगा, ठीक है। अब जैसे हम क्या करते हैं, आयत या वर्ग में, किसमें, आयत या वर्ग में अगर हम त्रिभुज की काउंट करते हैं, किसमें, आयत या वर्ग में, आयत या वर्ग में हम त्रिभुज का काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, एक वर्ग है, वर्ग है। अगर हम इस वर्ग में एक यहाँ से हम ऐसे लाइन खींच दें, एक विकर्ण खींच दें, ठीक है। अब इसे बताइए कितने त्रिभुज हैं, आपको दिख रहा होगा कि एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, यानी कितने त्रिभुज हैं, टोटल 2 त्रिभुज हैं। अगर इसमें हम एक और खींच दें, अब कितने त्रिभुज हो गए, अब देखिए अब कितने त्रिभुज हो गए। अब आपको समस्याएं होंगी कि कैसे काउंट करेंगे, तो देखिए इसको आसान तरीका से, पहले आप इसको हम विस्तार समझिए, फिर उसके बाद मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बता देता हूँ।
देखिए विस्तार कैसे, देखिए पहले हम क्या करते हैं, दो आपको वर्ग बना लेते हैं। एक वर्ग ये हो गया, ठीक है, एक वर्ग आपका ये हो गया, दो वर्ग मैंने बना दिया। देखिए यहाँ से भी समझ सकते हैं, देखिए एक त्रिभुज हमारा ये हो जाएगा, एक त्रिभुज ये हो जाएगा, और एक त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, और एक त्रिभुज आपका ये हो जाएगा, ठीक, और एक त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से कितने त्रिभुज निकल के आए हैं, यहाँ से आपके टोटल 4 त्रिभुज, कितने त्रिभुज निकल के आए हैं, 4 त्रिभुज, ठीक है। अब एक हम यहाँ देखिए एक रेखा खींचा गया है, एक यहाँ खींचा गया और एक यहाँ खींच लेते हैं। अब इसमें देखिए, अब एक त्रिभुज आपको देखिए यहाँ से मिल रहा है, एक त्रिभुज आपका ये हो गया, और एक त्रिभुज आपका यहाँ से हो गया, और एक त्रिभुज आपको यहाँ से मिल जाएगा, एक त्रिभुज आपको यहाँ से मिल जाएगा। टोटल कितने हो गए, 4 ये हो गए, 4 2 6, 6 2 8, टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 8। यानी यहाँ टोटल कितने त्रिभुज आएंगे, 8 त्रिभुज आएंगे। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ये तो आपको ऐसे नहीं करना। अगर आप ऐसे करते रह जाएंगे तो एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, कम से कम आप लगा देंगे 10 मिनट लगा देंगे, ठीक है। तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ, एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से बहुत आसान तरीके से देखिए कैसे। ट्रिक ये कहता है कि आयत या वर्ग में, आयत या वर्ग में त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की संख्या केंद्र से जाने वाली, केंद्र से होकर जाने वाली रेखाओं की दुगनी होती है, रेखाओं की दो गुनी होती है। यानी ये एक फॉर्मूला कहता है, आयत या वर्ग में त्रिभुज की संख्या है, त्रिभुज की संख्या केंद्र से होकर जाने वाली रेखाओं की दो गुनी होती है। कैसे देखिए, अब यहां से हम देखिए कि ये आपका क्या है, केंद्र है, यहां से कितने त्रिभुज, कितने रेखाएं जा रही हैं, 1 2 3 4, तो 4 का दुगुना क्या हो जाएगा, 8, 4 का दुगुना कितना हो जाएगा, 8। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए अब ये त्रिभुज है, अब इसमें आपको त्रिभुज काउंट करना है। अब ऐसे अगर आप करेंगे तो आप करते रह जाएंगे, नहीं आएगा। तो जो मैंने बताया कि आप क्या करना है, ये जो आपका फॉर्मूला है, आयत या वर्ग में त्रिभुज की संख्या केंद्र से होकर जाने वाली रेखाओं की दो गुनी होती है। क्या होती है, दो गुनी होती है। यहाँ दो गुनी होती है, तो यहाँ काउंट करेंगे, एक रेखा, 2 3, ऐसा कर आप एक लाइन हटा दीजिए, पहले आप एक हटाइए, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 और 1 6, कितने हो गए, 6। 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 हो गए। अब हमने क्या कहा कि क्या होता है, दो गुनी होता है, तो 6 का दुगुना क्या कर देंगे, 12। यानी टोटल कितने त्रिभुज हो गए हैं, 12 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हो गए हैं, 12 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हो गए हैं, 12। यानी मैंने कहा कि केवल 6 का आप दुगुना कर दीजिए, यानी टोटल 12 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 12 त्रिभुज, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर इसके बाद अगला लेक्चर उठा देते हैं, फिर एक और आपको बताते हैं। देखिए अब इसमें क्या बताना है आपको, इसमें आप बताना है कितने त्रिभुज हैं। क्या बताना है आपको, टोटल कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज की संख्या बताना है। तो मैंने बताया, इसमें मैंने क्या बताया था कि आयत या वर्ग में केंद्र से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या, आयत या वर्ग में केंद्र से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या का दुगुना होता है। यहाँ दुगुना होगा, कैसे करेंगे, देखिए काउंट करिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8। यानी 8 रेखाएं हैं जो केंद्र से होकर जाती है, ठीक है। 8 रेखाएं हैं, तो क्या करेंगे हम, 8 का हम क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे, यानी 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। यानी टोटल कितने त्रिभुज आएंगे, 16 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आएंगे उसमें आपको इसके आगे से हम बताएंगे। अभी आपको बताना है इसमें कि आयत के बाद और उसके थोड़ा बड़ा जटिल क्वेश्चन है, उसको बताएंगे, ठीक है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब
शेयर जरूर करिए, और हाँ साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, क्योंकि वहाँ से आपको जो आपको वीडियो पड़ेगा वहाँ आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, यहाँ ये वीडियो आ गया है। ठीक है।